दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके 10 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था कि वो 10 डॉक्यूमेंट जो हाइड्रो टेस्ट में हम लोगों का जो टेस्ट पैक में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी मैंने एक वीडियो में 10 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बताया है। मैंने कहा था इसमें टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं अगला 20 डॉक्यूमेंट जो अगला नेक्स्ट 10 डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है एनडीटी रिपोर्ट्स। अभी देखिए जो भी अपना टेस्ट पैक होगा ये एनडीटी रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट है। इसकी बैक साइड में टोटल एनडीटी का रिपोर्ट आपको लगाना है। एनडीटी का रिपोर्ट का मतलब है कि हम जैसे आरटी किए या यूटी किए या पेनिट्रेंट टेस्ट किए, डीपीटी किए, ड्राई पेनिट्रेंट टेस्ट किए या एमपीआई या फिर हार्डनेस टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट किए, तो जो भी टेस्ट आप करेंगे ना उसका आपको रिपोर्ट इसके बिहाफ पे, वो टेस्ट कौन से किसके बिहाफ पे होगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड ज्वाइंट नंबर के बिहाफ पे होता है। और जो ज्वाइंट इस टेस्ट पैक में इंक्लूडेड है वेल्ड हार्स्टिक सीट में या फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो ज्वाइंट आपका इंक्लूड है उसका आपको ये एनडीटी रिपोर्ट्स भी अटैच करना होगा। तो ये क्यों अटैच करते हैं हम लोग, वेल्डिंग क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट लाइक आरटी, रेडियोग्राफी टेस्ट रिपोर्ट, आरटी हो गया रेडियोग्राफी टेस्ट रिपोर्ट, यूटी का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट रिपोर्ट, पीटी या डीपीटी बोलते हैं ड्राई पेनिट्रेंट टेस्ट। उसके बाद वेल्ड एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ इसका डिटेल उसको देना है। ये क्यों लगाते हैं, एविडेंस के लिए लगाते हैं कि जो हमने ज्वाइंट किया वो ज्वाइंट का हमने विजुअल करवाया, एनडीटी कराया, आरटी कराया, डीपीटी कराया, तो हमको ये ज्वाइंट एक्सेप्टेंस में मिला है, ये क्लाइंट का अप्रूव्ड एक्सेप्टेंस रिपोर्ट है, ये आपको अटैच करके लगाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पेंटिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है, बोल्ट टॉर्किंग एंड टेंशनिंग रिपोर्ट। बोल्ट टॉर्किंग एंड टेंशनिंग रिपोर्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा फ्लांज ज्वाइंट है, फ्लांज ज्वाइंट में बोल्टेड ज्वाइंट है। फ्लांज का मतलब जैसे हमारा वॉल्व है, मान लेते हैं वो कई टाइप का होता है, जैसे एक बोल्टेड वॉल्व हो गया, एक वेल्डेड वॉल्व हो गया, एक थ्रेडेड वॉल्व भी, बोल्टेड एंड वेल्डेड वॉल्व हो गया। तो जो वेल्डेड वॉल्व है उसको तो वेल्डिंग करना है, लेकिन जो बोल्टेड वॉल्व है उसको आपको साइड पे इंस्टॉल करके उसका ज्वाइंट की बोल्टिंग करना है। या फ्लांज ज्वाइंट हो गया, जैसे दो स्पूल को हम लोग जोड़ने के लिए फ्लांज ज्वाइंट होता है, तो फ्लांज बोल्ट कितने न्यूटन पे टॉर्क होगा, या फिर वो कैसे सीक्वेंस क्या है टॉर्किंग करने का, या फिर उसको आपको मैनुअली टॉर्क करना है कि या फिर आप मशीनिंग से टॉर्क करना है, वो बोल्ट कौन सा लगना था, आपने कौन सा बोल्ट लगाया, उसका मटेरियल का स्पेक क्या है, या फिर आपने बोल्ट का सीक्वेंस ऑफ टॉर्किंग क्या है, 100 न्यूटन मीटर टॉर्क करना है तो क्या आप एक ही बार में 100 न्यूटन मीटर टॉर्क करेंगे या फिर उसको 3 टाइम में डिवाइड करके टॉर्क करेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहता है कि आपने 30% टॉर्क किया, फिर 60% टॉर्क किया, फिर उसका डिटेल दिया। तो कहने का मतलब कि वो क्या करता है कि मतलब वो यहाँ मेंशन होता है कि सारा चीज आपको ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट फिल करना है। फ्लांज लीकेज अवॉइड करने के लिए ये सब किया जाता है कि आपने जो फ्लांज ज्वाइंट किया है, जो गैस्केट इंस्टॉल किया है, गैस्केट का पोजीशन दिखने में कैसा है, वो स्ट्रेट है या नहीं, या फिर फ्लांज का फेस आपको इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद गैस्केट डालने के बाद उसको टॉर्किंग करना है, मैनुअल टॉर्किंग है या मशीनिंग टॉर्किंग है, टॉर्किंग में कितना न्यूटन मीटर टॉर्क करना था, वो एक टैग इंस्टॉल करना है। तो ये सब रिपोर्ट को साइट पे जो एक्टिविटी है उसको कवर करने के लिए उसका एक रिपोर्ट होता है, जो उसको हम लोग बोल्ट टॉर्किंग और टेस्टिंग रिपोर्ट कहते हैं। जब आप उसको टॉर्किंग करेंगे साइट पे तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा, साइट पे इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन होने के बाद वो बंदा आपके डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। जब वो डॉक्यूमेंट साइन होगा उस टेस्ट पैक और ज्वाइंट नंबर के बिहाफ पे, तो वो टेस्ट पैक में इंक्लूड होता है। तो ये हो गया बोल्ट टॉर्किंग और टेंशनिंग। बोल्ट टॉर्किंग का मतलब आप समझ गए कि भाई इसमें नया गैस्केट डालना है, फ्लांज को क्लीन करना है, नया गैस्केट डालना है, इसमें गैस्केट का कौन सा मटेरियल है, क्या है नहीं है, वो सारा आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में मिलेगा। नेक्स्ट है ओरिफिस फ्लांज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अगर आपके लाइन में ओरिफिस फ्लांज आ रहा है, अब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ओरिफिस फ्लांज कहाँ आता है, तो ओरिफिस फ्लांज जो है लाइन के पंप के डिस्चार्ज लाइन में आता है। पंप के डिस्चार्ज लाइन में क्या है कि आपका लाइन का डिफरेंशियल प्रेशर क्या है, या वहां से आपको कुछ इनपुट डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोग ओरिफिस यानी कि ओरिफिस प्लेट इंस्टॉल करते हैं। तो ओरिफिस प्लेट इंस्टॉल करने के लिए ओरिफिस फ्लांज होता है, वो इंस्टॉल करते हैं। तो कहने का मतलब ओरिफिस फ्लांज में हम लोग क्या इंस्पेक्शन करेंगे, मुझे जो आइडिया है कि ओरिफिस फ्लांज जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो फ्लांज होता है, जो पाइप में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसके बीच में जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेट एक लगाया जाता है ओरिफिस प्लेट, तो वो फ्लांज का जो अंदर वेल्डिंग करने के टाइम पे जो इनसाइड में जो एक रूट, जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग तो एक रूट निकलता है अंदर साइड में, तो उसका मेन पर्पस ये है इस डॉक्यूमेंट का कि जो रूट रहेगा, जो निकलेगा अनसाइड में, उसको आपको वेल्डिंग के बाद उसको ग्राइंड करके स्मूथ बनाना है।
क्यों स्मूथ बनाना है कि अगर वो रूट रहेगा तो फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है कुछ ना कुछ, तो जो फ्लो में डिस्टर्बेंस होगा तो आपका जो मेजरिंग मीटर उसमें ओरिफिस प्लेट है जो आपको मेजरमेंट देता है, आपको आपका डिफरेंशियल प्रेशर हो या जो भी आपको मेजरमेंट मिलता है वो एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि जब आप फ्लांज वेल्डिंग करेंगे, ओरिफिस फ्लांज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल फ्लांज से, उसमें ऑलरेडी उसके कॉलर से एक लाइन निकली रहती है जो आपको डिफरेंशियल प्रेशर बताता है यहाँ पे। तो क्या है कि वो इनसाइड के फ्लांज को फ्लश ग्राइंडिंग बोलते हैं। फ्लश ग्राइंडिंग का मतलब वो इंटरनली कंप्लीट फ्लश कर देगा, तो वो कवर करने के लिए ओरिफिस प्लेट हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी टेस्ट पैक में ओरिफिस नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट एनए लिखना है, साइन करना है, खाली बड़ी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसमें ओरिफिस फ्लांज आ रहा है, लाइक उसमें पंप के डिस्चार्ज लाइन में नॉर्मली ओरिफिस फ्लांज लगा रहता है जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है कि जब आप ओरिफिस फ्लांज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इन साइड में फ्लश ग्राइंडिंग करके क्यूसी को दिखाना रहता है। ओके, अगर ओरिफिस फ्लांज यूज हुआ तो उसका अलाइनमेंट, उसके बोर का इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, बोर का इंस्पेक्शन करना है और उसका अलाइनमेंट देखना है। ये सारा चीजें इस डॉक्यूमेंट में कवर होता है। ओरिफिस फ्लांज के इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको स्पेशली ये बात का ध्यान देना है कि जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो क्यूसी टीम से कांटेक्ट में रहेंगे और वो जैसा आपको इंस्ट्रक्शन करेगा वैसा आपको करना है। अब नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है वो है पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। ये जो चेकलिस्ट है वो आपका मेन चेकलिस्ट हो गया। मेन चेकलिस्ट का मतलब कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को ओवरऑल ये चेक करेगा। ओवरऑल चेक करेगा मतलब ये, इसका नाम ही है पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। मतलब जो आपने इंस्टॉल किया है, जो इस सेक्शन है, जो आपका टेस्टिंग वाला सेक्शन है, जो PNID में मार्किंग है या जिसका आपने जो उसमें आइसोमेट्रिक इंक्लूड किया है, वो सारे आइसोमेट्रिक के बिहाफ पे जो भी लाइन है वो उसका 100% अच्छे से चेकिंग करेगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंफर्म विथ PNID, ये डॉक्यूमेंट का पहला लाइन है पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट का, कंफर्म विथ PNID। दूसरा है कंफर्म विथ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आपको PNID से भी चेक करना है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग से भी चेक करना है। दूसरा, check that all the material conform with material specification। मतलब मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो होगा इस लाइन के बिहाफ पे, वो सारे मटेरियल को आपको चेक करना है कि क्या वो सही मटेरियल यूज के। सपोज कीजिए कि आपको कोई फ्लांज चाहिए था, वो फ्लांज नहीं था, आपने दूसरा फ्लांज लगा दिया, तो क्या होगा बाद में वो इंस्पेक्शन में हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपको एल्बो चाहिए था, 80 शेड्यूल का आपके पास नहीं है तो आपने 120 शेड्यूल का इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे करके अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो तो RT में पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ भी अगर आप एडिशनल, सपोज कीजिए वेंडोलेट चाहिए था आपको, और वेंडोलेट आपको चाहिए एक्स्ट्रा शेड्यूल का, एक्स्ट्रा S का, अगर आपके पास नहीं है, डबल एक्स्ट्रा X का चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या किया, सिंगल एक्स्ट्रा X का लगा दिया। सपोज कीजिए मतलब स्टैंडर्ड शेड्यूल का चाहिए, आपने डबल स्टैंडर्ड का चाहिए था, आपने स्टैंडर्ड शेड्यूल का लगा दिया। तो ये सब चीजें वो आइडेंटिफाई करता है, बहुत बारीकी से चेक करेगा लाइन को। दूसरा, जो आपका लाइन है वो वर्टिकली अलाइनमेंट है कि नहीं, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है कि नहीं, सपोर्ट का जो डिटेल है वो सपोर्ट एज पर ड्राइंग, एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाए नहीं, सेफ्टी वॉल्व हो गया या एक्सप्लोसिव कुछ भी ऐसा आइटम है जो भी आपके ये PSV है, TRV है, PRV है, वो सब का क्या सीन है, उसका अलाइनमेंट क्या है, क्या वो हाइड्रो टेस्ट के बाद PSV इंस्टॉल हो पाएगा कि नहीं, FCV है, फ्लो कंट्रोल वाला, हाइड्रो टेस्ट के बाद अगर वो इंस्टॉल करना है या पहले आपको बोलेगा इंस्टॉल कर दो, अगर आपने नहीं किया, कुछ ऐसा रीजन है तो वो फिर मेजरमेंट करके पूरी तरह से ओवरऑल चेक करेंगे। चेक द ऑल टेम्पोरी सपोर्ट जो आपने लगाया है कि भाई हमको हाइड्रो टेस्ट पर्पस की वजह से हमने इसका लगाया है, वो टेम्पोरी सपोर्ट हो गया। प्री टेस्ट फ्लशिंग एंड क्लीनिंग, जो आपको टेस्टिंग से पहले लाइन को इंटरनली क्लीन करना है, ये सारा डिटेल उसमें रहता है, ये आपको देखना है। तो कहने का मतलब मैं प्री टेस्ट पाइपिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट के बारे में आपको अच्छे से वीडियो बना कर दूंगा, मुश्किल नहीं है। फिलहाल अभी इसका बेसिक मतलब ये है कि कंप्लीट पाइपिंग इंस्टॉलेशन वेरीफाई करने का ये चेकलिस्ट है कि जो आपने पाइपिंग इंस्टॉलेशन किया है इसका ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। इसको लाइक फिटअप, सपोर्ट, ओरिएंटेशन, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। जो आपने फिटअप वेल्डिंग किया वो भी चेक होगा, फिर उसके बाद जो आपने सपोर्ट इंस्टॉल किया वो भी चेक होगा, सपोर्ट का अलाइनमेंट, पाइपिंग का अलाइनमेंट, वर्टिकलिटी, हॉरिजॉन्टली, जो कनेक्शंस पॉइंट है आपका वो 100% आपको सब कुछ चेक करना है। उसके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 14 नंबर, जिसका नंबर है प्री टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट। अभी सपोज कीजिए कि आपने लाइन को प्रिपरेशन कर लिया और लाइन को आपको टेस्टिंग करना है, लेकिन टेस्टिंग से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट साइन लेना है, वो डॉक्यूमेंट है प्री टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट।
प्री टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट का मतलब ये हाइड्रो टेस्ट से पहले हम लोग लाइन को इंटरनली क्लीन करते हैं। क्यों इंटरनली क्लीन करते हैं कि अगर लाइन में पहले से डस्ट पार्टिकल है या पहले से कुछ भी आइटम है, अगर हम लोग उसको डायरेक्ट हाइड्रो टेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल या जो भी उसमें कचरा है वो क्या होगा कि जा करके आपके प्रेशर गेज में या पीएसवी में वो जा करके अगर फंस जाएगा तो आपका जो पीएसवी है, प्रेशर गेज है, प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। तो प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा तो इसमें फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए जब हम लाइन को हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो उससे पहले उसको एयर ब्लोइंग से या कैसे भी करके आपको क्लीन करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एयर ब्लोइंग से ही क्लीन करते हैं, कंप्रेस्ड एयर से क्लीन करते हैं। अभी उससे एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप लाइन में क्लीन नहीं किए पहले और उसमें डायरेक्ट मतलब फिलिंग कर दिए या पानी भर दिए या फिर हाइड्रो टेस्ट का प्रोसेस कर दिए, तो जो लाइन में पहले से जो ड्राई सैंड आइटम है ना, वो पानी जाने से क्या होता है कि वो एक मड बन जाता है और फिर वो मड मतलब कीचड़ जो है वो निकलने का नाम नहीं लेता। बहुत मुश्किल होता है लास्ट में क्लीन करना। फिर अगर आपने एक बार क्लीन नहीं किया है ना, ड्रेनिंग के बाद आपको कम से कम 10 बार में फ्लशिंग करेंगे तभी वो क्लीन नहीं होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि जब आप प्री टेस्ट कर लिए, प्री टेस्ट का मतलब क्या होगा कि हमने हाइड्रो टेस्ट से पहले सारी एक्टिविटी कर ली, वो प्रिपरेशन भी कर लिया है। तो जब आप प्री टेस्ट करिए तो अब हमारा जो मेन रोल है कि भाई हम सारे इक्विपमेंट को अरेंज करेंगे, लाइक हमारा टेस्टिंग में जो यूज होने वाला है, प्री कमिश्निंग में जो यूज होने वाला है इक्विपमेंट, लाइक कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, जो भी मैनिफोल्ड है, प्रेशर गेज है, पीएसवी है, टीआरवी है या पीएसवी है या फिर टेम्परेचर रिकॉर्डर है, चार्ट रिकॉर्डर है, जो भी वाटर है, सबका जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट या टेस्ट पाइप का भी कैपेसिटी का होता है टेस्टिंग, तो वो सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इंस्टॉल करना कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के मतलब बाद में आपको लगाने का है। नेक्स्ट है पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम था हाइड्रो टेस्ट का। तो हाइड्रो टेस्ट का जो मेन काम था उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ये क्या होगा कि जब आप टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग में तो आपको जैसे प्रेशर गेज लगाना है, चार्ट रिकॉर्डर लगाना है, जो पंप है, मैनिफोल्ड है, वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके आपको जब आप टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग के बाद आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना होता है। तो वो चार्ट को वो देख करके और वो विटनेस के लिए जो बंदा आएगा तो वो आपका सारा स्पूल मैच करेगा। वो स्पूल कहाँ से मैच करेगा, जो पहला डॉक्यूमेंट था आपका लाइन लिस्ट का, तो जो लाइन लिस्ट से लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग था उसमें स्पूल नंबर दिया हुआ था। फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक ड्राइंग है और उसके बाद पीएनआईडी, पहले पीएनआईडी से आइसोमेट्रिक ड्राइंग से लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वो टिक लगाएगा कि ये सब स्पूल जो है वो इसमें इंक्लूड किया है टेस्टिंग में और ये टेस्टिंग हो गया, मतलब हो रहा है। जब वो ओवरऑल मिल जाएगा उसको स्पूल तो वो देखेगा कि हाँ टेस्ट का रीडिंग किया था और इसका चार्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, ओके। होल टाइम में वो आएगा, होल टाइम में सारा इंस्पेक्शन कर लेगा अच्छे से, पूरा लाइन को होल टाइम में चेक करेगा और चेक करने के बाद वो जो आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे फिर वो लास्ट टाइम में आपके पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट में वो साइन करेगा। हाइड्रो टेस्ट के बाद क्लाइंट या पीएमसी का इससे अप्रूवल मिलता है कि टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। एक्सेप्ट विदाउट दिस सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट दिस योर टेस्ट इज कंप्लीटेड। अगर आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ है तो ये आपको साइन लेना ही होगा। अब उसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट हम लोग समझते हैं ना टेस्ट पैक में जो इतना मोटा फाइल रहता है उसमें होता क्या है, तो ये 20 डॉक्यूमेंट रहेगा और उस 20 डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे जो डॉक्यूमेंट सब लगाते हैं ना उसके बीच में तो वो फाइल मोटी हो जाती है। तो कहने का मतलब है पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट। जब आपने प्री टेस्ट किया, पाइपिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, अब ये दोनों एक्टिविटी के बाद अपना नेक्स्ट एक्टिविटी है पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट। टेस्ट के बाद भी पाइपलाइन में क्लीनिंग का काम करना रहता है। टेस्टिंग किए उसका ड्रेन करना कंपलसरी है, ड्रेन करने के बाद उसको ड्राई करना, उसका फ्लशिंग करना, वो सब कंपलसरी है, उसको आप करेंगे। अब जैसे आप आपने टेस्टिंग किया तो सबसे पहले उसका डीप प्रेशराइजिंग करेंगे। डीप प्रेशराइजिंग हो गया, आपका टेस्टिंग कंप्लीट हुआ तो आपको डीप प्रेशराइजिंग करेंगे। डीप प्रेशराइजिंग करने के बाद आप चार्ट को निकाल लेंगे, वहां जाकर के क्लाइंट को दिखाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट पे साइन लेंगे। इधर क्या सेकंड रोल में क्या होगा कि आपका जब अब डीप प्रेशराइजिंग हो गया तो वाटर को ड्रेन करेंगे। वाटर ड्रेन करने के लिए आपको क्लाइंट का अप्रूवल लेना है कि कहाँ ड्रेन करना है, क्या करना है, नहीं। अगर ड्रेन करने का एरिया नहीं है तो आपको एक पंप आता है जो आपके पानी को शक कर लेगा, फिर वो जाकर के लोकेटेड एरिया में ड्रॉप करेगा। आप ऐसे ही नहीं कि हाँ हाइड्रो टेस्ट का पानी है तो रिलीज कर दियो, पूरे एरिया में पानी फैल जाएगा, फिर अदर एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएगी। तो जब आप ड्रेन करेंगे
और ड्रेन करने के बाद साथ में फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग करने के बाद आपको लाइन को दिखाना है कि लाइन हमारा क्लियर है। वो टॉर्च लगा के देखेगा या फिर अपना इक्विपमेंट आता है, एक पंप इक्विपमेंट आता है, एक मोटर या एक इक्विपमेंट आता है कैमरा, जिसको वो डाल करके चेक करता है। तो क्या है कि अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि लाइन हमारा क्लीन हो गया तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगा। इसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग सर्टिफिकेट, मतलब आपने लाइन को क्लीन कर दिया टेस्टिंग के बाद। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट रीस्टेटमेंट सर्टिफिकेट। इंस्ट्रूमेंट रीस्टेटमेंट के बाद क्या है, इंस्ट्रूमेंट टेस्ट के बाद जो हमारा अभी हम आपने देखा कि हमारा पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग हो गया, तो पोस्ट टेस्ट क्लीनिंग होने के बाद इंस्ट्रूमेंट को रीस्टेटमेंट करना रहता है। जैसे कि आपके लाइन में जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, लाइक FCV है, MOV है, जो प्रेशर इंडिकेटर है, या फिर कुछ एनालाइजर होता है, या फिर अपना जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है, या फिर अपना जो ओरिफिस FE फ्लो एलिमेंट होता है, बहुत सारा DPIT, PI, TI, LIT, मतलब ये सारा लेवल इंडिकेटर, प्रेशर इंडिकेटर, बहुत सारा इंडिकेटर, जो भी चीज़ें हैं लाइन में इंस्ट्रूमेंट आइटम है, वो सारा इंस्ट्रूमेंट आइटम को आपको उसमें इंस्टॉल करना है। तो ये उसका रीस्टेटमेंट सर्टिफिकेट है। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका प्रूफ है। जैसे आपका PSV है, गेज है, जो भी इंक्लूड है आपके उसमें, वो सबको आपको एज पर ड्राइंग आपको इंस्टॉल करना है। अपना जो B कैटेगरी पंच पॉइंट वहाँ दिया हुआ है उस वाले मैकेनिकल पंच लिस्ट में, वो भी क्लोज कराना है। और ये रीस्टेटमेंट सर्टिफिकेट आपको दिखा करके क्लोज लेना कि सर इसमें टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट आ रहा था, मैंने 5 जैसे आपका अभी इंस्ट्रूमेंट भी लग गया। तो अब हो गया पाइपिंग रीस्टेटमेंट सर्टिफिकेट। पाइपिंग रीस्टेटमेंट सर्टिफिकेट टेस्ट के NRV को ड्रॉप किया टेस्टिंग पर्पज से, या फिर MOV को ड्रॉप किया टेस्टिंग पर्पज से, या फिर FCV को ड्रॉप किया टेस्टिंग पर्पज से, या जो भी स्पूल को मूव किया टेस्टिंग करने की, जैसे पंप के नोजल में कनेक्शन है तो आप यहाँ पे कैसे ब्लाइंड लगाएंगे या अरेंजमेंट करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा मूव कर देते हैं। तो मूव कर दिए तो आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, ड्राइंग कंप्लीट हो गया, क्लीनिंग कंप्लीट हो गया। तो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लगाना है जैसा एज पर ड्राइंग वो रिक्वायरमेंट है। उसका प्रॉपर अलाइनमेंट ये सब वो सब 100% करने के बाद उसका जो बोल्ट टॉकिंग है, टेस्टिंग के बाद वाला गैस्केट सबको निकाल के रिप्लेस करना है ओरिजिनल गैस्केट से। जो आपका जो ब्लाइंड वाला सेक्शन था, जहां आपने टेम्पोरी अरेंजमेंट किया था, जहां आपने हॉस पाइप कनेक्शन किया था, वो सबको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको एज पर ड्राइंग जो ओरिजिनल कंडीशन थी लाइन की, उस ओरिजिनल कंडीशन में लाइन को इंस्टॉल करेंगे और ये प्रॉपरली टॉर्क और प्रॉपरली बोल्टिंग करेंगे। तो फिर क्या होगा कि आपको पाइपिंग रीस्टेटमेंट के टाइम पे ही बोल्टिंग करना रहता है, टचअप पेंटिंग करना रहता है, ये सब। तो क्या होगा कि ये सब कंप्लीट हो गया, बस रीस्टेटमेंट वाले को ऑफर करेंगे, वो आपका लाइन आकर के चेक करेगा। अगर आपको 100% सही किया है तो वो फिर आपका रीस्टेटमेंट रिकॉर्ड पे साइन कर देगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसका, इन दोनों के बाद रीस्टेटमेंट बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लाइक उसका बोल्टिंग टॉर्किंग हो गया, पेंटिंग एक्टिविटी हो गया, या फिर फाइनल इंस्पेक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है NCR या TQ, मतलब टेक्निकल क्यूबी होता है। टेक्निकल मतलब ये कोई डेविएशन अगर आपने लिया है या टेक्निकल क्यूबी रेज की हुई है तो उसका ये रिकॉर्ड है। मतलब सपोज कीजिए कि हमारा एक लाइन ऊपर से डाउन हो रहा है, डाउन होने के बाद वो सपोर्ट पे जा रहा है, तो डाउन होने के बाद वो एल्बो लगा है, एल्बो लग के वो सपोर्ट पे जा रहा है, सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अब उसी ज्वाइंट पे एंकर सपोर्ट आ रहा है। तो कोई भी सपोर्ट जो आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो सपोर्ट का वो ज्वाइंट पे आप सपोर्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे। सपोज कीजिए लाइन में आपने पैड लगाया है, तो इस बीच में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। अभी मेरे एक प्रीवियस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि एक लाइन ऊपर से डाउन हुई, डाउन होने के बाद ये टर्न हुआ। अब टर्न हुआ तो ज्वाइंट तो हो गया एल्बो वाला, टर्न होते ही उसका सपोर्ट था और उस सपोर्ट तक तो ठीक था कि सपोर्ट ज्वाइंट से 50 mm गैप था, मतलब सपोर्ट में ज्वाइंट में। मतलब कोई भी सपोर्ट भी लगाएंगे ना आप, तो जैसे अगर ये ज्वाइंट है तो हमको यहाँ से 50 mm 100 mm गैप दे करके लगाना है, तो सपोर्ट तो ठीक था। सपोर्ट के बाद क्या हुआ, वो ज्वाइंट के जस्ट बाद ही एंकर सपोर्ट आ गया था और उसी लोकेशन पे एंकर आ रहा है। तो एंकर तो 100 mm का, अब यहाँ पे ज्वाइंट है तो हमने ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में तो सपोर्ट है और इस साइड में हमारा वर्टिकल लाइन है, तो वहाँ पे एंकर लगने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्योंकि वहाँ पे ज्वाइंट्स आ रहा था। तो मैंने उसको टेक्निकल क्यू मेल किया, सर एज पर डिजाइन कंडीशन, एज पर साइट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एज पर साइट, ये जो है वन साइड में एंकर सपोर्ट दोनों साइड में आता है। तो हमने उसको कहा कि भाई ये वाले साइड में एंकर सपोर्ट नहीं आ पाएगा। मैं आपको फिर में पिक्चर होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो सपोर्ट नहीं आएगा, तो सपोर्ट नहीं आएगा तो मैंने फिर उसको मेल किया, तो उसने एक टेक्निकल क्यूई दे दी मुझे, NCR जनरेट करके दे दिया, टेक्निकल क्यूई दे दिया कि भाई इसमें आप वन साइडेड ही सपोर्ट लगाओ। और वो मेल को मैंने अटैच कर दिया उसके साथ और अपना आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रेड लाइन मार्किंग करके कंप्लीट कर दिया उसको। तो कोई भी डेविएशन, ये डेविएशन हो गया, कोई भी डेविएशन अगर आप लेते हो तो उसका आपको रिकॉर्ड अपने पास रखना है। ओके,
तो दोस्तों ये जो है 20 डॉक्यूमेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में 10 डॉक्यूमेंट और इसमें 10 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। हाइड्रोटेस्ट पैक में ये डॉक्यूमेंट जो है वो हाइड्रोटेस्ट पैक में रहता है। और अगर आपको ये मतलब हाइड्रोटेस्ट पैक में रहता है और ये ईच ऑन सिंगल डॉक्यूमेंट का डिफरेंट मीनिंग है। आपको हर डॉक्यूमेंट के बारे में समझना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, जैसे रिलीज टेस्ट का क्या मतलब है, लाइन लिस्ट का क्या मतलब है, पाइपिंग PNID का क्या मतलब है, या फिर हमारा जो लाइन लिस्ट है उसका क्या डिटेल है, पाइपिंग री स्टेटमेंट, इंस्ट्रूमेंट री स्टेटमेंट, या पाइपिंग क्लीनिंग, पोस्ट क्लीनिंग, ये सब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो टॉपिक अच्छी लगती है, चाहिए, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें। हाइड्रोटेस्ट रिलेटेड हो या फिर कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, ऑयल एंड गैस का, कोई भी रिलेटेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।